हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब पहले शून्यकों का योग है तथा फिर बाद में उसका गुणनफल है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? पहले द्विघात समीकरण लिखते, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा शून्यकों का योग शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी, तो माइनस बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए, तो ए। तो अब हम बार बार शून्यकों का योग इतना बड़ा ना लिखकर माइनस बी बटा ए शॉर्ट में लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि कितनी है? सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए बटा ए। तो अपन बार बार शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक न लिखकर सी अपॉन ए लिखेंगे शॉर्ट में। तो शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है? 1/4। शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए बराबर कितना लिख रखा है? 1/4। मतलब बी का मान -1 तथा ए का मान 4। ए का मान कितना है? 4। इसी प्रकार यदि क्या शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है? सी बटा ए तथा इसमें शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना? 1। अब देखो, यहाँ ए बराबर 4 और यहाँ ए बराबर 1 है। तो दोनों मान बराबर करने पर दोनों मान बराबर कैसे हो गए? जब 4 का गुणा ऊपर भी करेंगे, 4 का गुणा नीचे भी करेंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, मान बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर -4 और ए बराबर 4। तो ए बराबर तो ऑलरेडी 4 लिख लिए, बी बराबर -1, तो सी का मान कितना है? -4। तो सी बराबर क्या है? -4। इस ए बी सी का मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो ए बराबर कितना है? 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है? -1, तो -1 एक्स और प्लस सी बराबर -4। सोल्व करके लिख लो 4x² प्लस माइनस एक्स प्लस -4। अतः यह द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः है। मतलब योग क्या है? √2 और गुणनफल क्या है? 1/3। तो हल दिया है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b बटा ए। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो शून्यकों का योग कितना देगा? √2, मतलब
बी बटा ए बराबर √2। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक, अगर एक का भाग √2 में देंगे तो √2 ही आएगा। और गुणनफल क्या है, सी बटा ए। सी बटा ए मतलब कितना है, 1/3। ये इसका क्या है, गुणनफल 1/3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए। लेकिन यहाँ ए का मान अलग है, यहाँ ए का मान अलग है। या तो इसको 1 बनाओ या इसको 3 बनाओ, तो 3 बनाना आसान है। तो √3 का, सॉरी 3 का इंटू ऊपर भी करने पर 3 का इंटू नीचे भी करना, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। और 1 का इंटू इसमें करने पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मान कितना आएगा, √3, सॉरी 3 इंटू √2, 1 का इंटू 3 में 3 बराबर 1/3। अब दोनों में कॉमन है, ए बराबर 3, ए बराबर 3, तो ये मान लिख लूँ, ए बराबर 3। अब ये माइनस का बी है, तो ये बी माइनस बराबर की साइड चला जाएगा, तो बी बराबर -√3 2। सी बराबर कितना है, 1। सी का मान कितना है, 1। इनकी तुलना करने पर -b की तुलना √3, 3 √2 से, और a की तुलना 3 से, c की तुलना a से और a की तुलना 3 से। दोनों में जो कॉमन है उसको समान करना है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। तो a का मान कितना है, 3x², b का मान कितना है, -3 √2 और x + c का मान कितना है, 1। मतलब द्विघात बहुपद क्या है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और √5। 0 क्या है, शून्यकों का योग, तो √5 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर क्या है, 0, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है, √5। योग कितना होता है, -b/a बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। अगर 1 से डिवाइड भी करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। c कितना है, √5। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना, 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो भी √5 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, a, और दोनों में a भी क्या है, समान है, इसलिए किसी का गुणा नहीं करने पर, दोनों की तुलना करने पर। तो a की तुलना 1 से, तो a बराबर 1। अब b की तुलना 0 से करोगे तो माइनस का 0 लिखो या प्लस का 0, 0 ही होता है। और c की तुलना √5 से, तो c बराबर √5। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c। a का मान कितना है, a, तो 1x² प्लस b का मान कितना है, 0, तो 0, प्लस c का मान कितना है, √5। अब 0 का कुछ महत्व नहीं है, तो x² + √5। अतः ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1। ये क्या है, शून्यकों का योग, तो ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर कितना है, 1, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी कितना है, 1। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a बराबर कितना है, 1। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c/a। c का मान कितना है, a, और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। इनकी तुलना करने पर, तो a की तुलना करने पर a का मान दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो यहाँ दोनों जगह सेम है, तो a का 1। b का मान, b माइनस का है, तो बराबर के उससे चले गए माइनस का 1, और c का मान 1। अब द्विघात बहुपद क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कितना है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -1 एक्स प्लस सी का मान एक, तो एक से तो इसके स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस का 1, अतः द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कितना है एक, बी का मान -1, सी का मान एक एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और प्लस का 1, अतः द्विघात समीकरण यही है। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 और 1/4 ये शून्यकों का योग है, तो ये शून्यकों क्या है गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर कितना है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो b शून्यकों का योग कितना है -1/4 बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4 बराबर कितना है c/a। इनकी तुलना करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a दोनों में कॉमन है तो दोनों में a बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी a बराबर 4 और यहाँ पर भी a बराबर 4 है, अतः a का मान कितना है 4। b में माइनस और माइनस कट जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, c का मान 1। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान रखने पर ए का मान 4x स्क्वायर प्लस बी का मान x प्लस सी का मान 1, अतः द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 और -1, 4 गुणनफल का योग है तथा -1 शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग क्या है 4 प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। तो शून्यकों का योग कितना होता है -b/a बराबर कितना है 4, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब कितना 1, क्योंकि 1 का डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। और शून्य का गुणनफल कितना होता है c/a -1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर -1 ही आता है। तुलना करने पर -b बराबर 4 और a सबसे पहले जो कॉमन उनको देखते a यहाँ पर भी a यहाँ पर भी है, दोनों मान समान है, तो a का मान 1, b का मान ये माइनस है, इस साइड चला जाएगा तुलना करने पर -4 और c बराबर -1। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, a का मान कितना है 1 प्लस b का मान कितना है -4 x प्लस सी का मान कितना है -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस -4x प्लस -1, अतः ये द्विघात बहुपद है। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।